नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन आज बदलाव के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। जी हाँ, ये कहानी है मेघालय की। और ये शब्द देखिए, कितनी खूबसूरती से बताते हैं कि मेघालय को कुदरत से क्या कुछ नहीं मिला। यही वो चीज़ है जो इस कहानी में स्वर्ग वाली बात को सच साबित करती है। वहाँ की हवा में, पानी में, हर चीज़ में एक अलग ही ताजगी है। और इस खूबसूरती का एक नायाब नमूना है क्रेमलियात प्राह गुफा। ये दक्षिण एशिया की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा है। इसका एक हिस्सा है एयरक्राफ्ट हैंगर चेम्बर, और नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये कितना कितना विशाल होगा। तो चलिए, सबसे पहले मेघालय की उस पहचान को समझते हैं जो इसे इतना खास बनाती है, इसकी कुदरती विरासत। तो मेघालय, जो भारत के पूर्वी उप हिमालय में है, उसके नाम का मतलब ही सब कुछ बता देता है। बादलों का घर। कहते हैं यहाँ आसमान शायद ही कभी बादलों से खाली रहता है। लेकिन इस शांत खूबसूरत प्रकृति के अलावा एक और कहानी भी शक्ल ले रही है, और वो कहानी है तेज आर्थिक बदलाव की। और ये आंकड़ा देखिए, 9.66%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा है मेघालय की रियल जीडीपी ग्रोथ का, वो भी वित्त वर्ष 2025 के लिए। और इसी के साथ ये भारत का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन गया है। और सरकार का जो विजन है वो बहुत ही साफ और महत्वाकांक्षी है। मतलब जो इकोनॉमी 2022 में $5 बिलियन की थी, उसे 2032 तक 3 गुना से भी ज्यादा यानी $16 बिलियन तक पहुंचाना है। वाकई एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस टाइमलाइन से ये लक्ष्य और भी साफ हो जाते हैं। देखिए, 2022 में जीएसडीपी थी $5 बिलियन। टारगेट है 2028 तक इसे $10 बिलियन की इकॉनमी बनाना। और विजन ये है कि 2032 तक पर कैपिटा इनकम के मामले में मेघालय भारत के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो। ये लक्ष्य ही राज्य के भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। इस तेज तरक्की की कीमत क्या पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है? यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। इतनी तेजी से आगे बढ़ने की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? क्या ये तरक्की पर्यावरण की कीमत पर हो रही है? इस बात को समझने के लिए ओमोंगोट नदी से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये नदी कभी इतनी ज्यादा साफ थी कि ऐसा लगता था मानो नावें हवा में तैर रही हों। बिल्कुल किसी जादुई कहानी जैसा नजारा। और आज तस्वीर कुछ ऐसी है। वही नदी कंस्ट्रक्शन के मलबे और मिट्टी की वजह से अपनी चमक खो चुकी है, मैली हो गई है। ये बदलाव सिर्फ एक नदी का नहीं है, बल्कि एक बड़े पर्यावरणीय मुद्दे का प्रतीक है। तो इस बदलाव का असर क्या होता है? सबसे पहले तो पानी की क्वालिटी गिरती है, जिससे पानी के अंदर रहने वाले जीवों पर असर पड़ता है। फिर जो टूरिज्म और फिशिंग पर निर्भर लोग हैं, उनकी रोजी रोटी खतरे में आ जाती है, क्योंकि जो टूरिस्ट इसकी खूबसूरती देखने आते थे, अब वो क्यों आएंगे? तो अब सवाल ये है कि सरकार इस चुनौती से निपटने और राज्य के भविष्य को संभालने के लिए आखिर कर क्या रही है? सरकार का जवाब है मिशन 10। ये एक ऑफिशियल प्लान है जो सीधे सीधे उस आर्थिक लक्ष्य से जुड़ा है जिसकी बात हमने पहले की थी। तो ये मिशन 10 आखिर है क्या? ये एक एक्शन प्लान है जिसमें 10 ऐसे सेक्टर्स पर फोकस किया गया है जिनमें ग्रोथ की सबसे ज्यादा संभावना है। इसका मकसद है विकास को रफ्तार देना और साथ ही रोजगार के मौके पैदा करना। और इस मिशन के लिए सरकार कितनी गंभीर है, वो इस चार्ट से साफ पता चलता है। जो कैपिटल खर्च 2017-18 में सिर्फ 1,435 करोड़ रुपए था, वो 2025-26 तक लगभग 9,447 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मतलब 7 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये मिशन विकास और हरियाली, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा? चलिए, इसकी रणनीतियों को देखते हैं। तो इस मिशन के जो मुख्य स्तंभ हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़रूरी है क्लाइमेट रिजिलिएंट ग्रीन इकोनॉमी का पिलर। इससे पता चलता है कि पर्यावरण को भी इस प्लान में एक खास जगह दी गई है। चलिए, इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। न्यू शिलोंग का विकास। इसे एक मॉडल नॉन मोटराइज्ड सिटी बनाने की योजना है। मतलब चौड़े फुटपाथ होंगे और साइकिल ट्रैक्स होंगे, ताकि पैदल चलने और साइकिल चलाने पर जोर दिया जा सके। एक और बड़ी पहल है ग्रीन मेघालय प्लस,
ये देश का सबसे बड़ा ऐसा प्रोग्राम है जहां सरकार सीधे समुदायों को पैसे देती है। किस लिए? जंगलों को बचाने के लिए। और लक्ष्य भी छोटा मोटा नहीं है, 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को बचाना है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या मेघालय का ये मिशन कामयाब हो पाएगा? क्या ये राज्य तरक्की और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का एक ऐसा मॉडल दुनिया के सामने रख पाएगा जिसे दूसरे भी अपना सकें? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।